अब देखिए हमने क्या बोला आपको कि हमको अब इसका यूज देखना है। देखिए आप सबसे पहले हम लोग दिस को देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग दिस को देखते हैं। तो दिस के बारे में आपको क्या पता चला? आपको दो चीजें दिमाग में रखना है कि दिस का यूज जब भी करेंगे हम लोग बेसिक तौर पे, तो कोई चीज जो हमारे नजदीक होगा, है ना, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे। और पहली दूसरी बात कि जो भी चीज हो वो सिंगल होना चाहिए। अगर सिंगल है तब, है ना, तो सिंगल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, नजदीक। तो उसी के लिए दिस का यूज करते हैं हम लोग। अब क्या है कि दिस को जब, और तीसरा चीज क्या पता चल रहा है आपको कि जो दिस है, ये जो दिस है आपका, ये महोदय है क्या, तो ये है आपका प्रोनाउन। तो इसका 3 गुण समझ में आपको आ रहा है कि नजदीक की चीजों के लिए लगेगा, सिंगल चीजों के लिए लगेगा, और ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का 2 काम होता है, या तो ये सब्जेक्ट के तौर पे बन के आएगा, और नहीं तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे बन के आएगा, है ना। या तो सब्जेक्ट के तौर पे बन के आएगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट के तौर पे बन के आएगा। तो अब अगर सब्जेक्ट के तौर पे बन के आएगा तो आपको पता है कि सब्जेक्ट के तौर पे ये सिंगल चीजों के लिए बन के आएगा। तो इसीलिए हम जो एग्जांपल में लिखे अभी आपको कि दिस इज अ बुक, तो यहां पे देखिए, यहां पे ये जो हम यूज कर रहे हैं ये सिंगल चीज है ना, हमारे पास सिंगल चीज है ना, दिस इज अ बुक, है ना। अब क्या है कि अब यहां पर देखो आप कि जब आप सेंटेंस के फॉर्मेशंस करते हैं तो आपको मैंने अभी जस्ट शुरू में क्या बताया था कि नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब आएगा। तो ये दिस के बाद क्या दिख रहा है, वर्ब है ना। हम क्या बोले, नाउन या प्रोनाउन के बाद वर्ब आएगा, है ना। तो अब इससे हमको सारे वर्ब के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं दिस को। जैसे अगर हम इसको यूज करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि दिस का यूज, दिस इज अ बुक बोले तो हम ये बोल सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, दिस इज वर्किंग, दिस इज वर्किंग, यह काम कर रहा है ना, दिस इज वर्किंग। आप इसके बाद नाउन को भी यूज किए थे, और आप यहां पर ये सब हम पहले बता चुके हैं आपको। आप दिस के बाद नाउन को भी यूज कर सकते हैं, MB4 के साथ भी सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से सारा काम हो रहा है। यहाँ पे जो वर्ब देख रहे हैं इज के बाद, तो इज के बाद नाउन भी आता है, वर्ब भी आता है, और आप इसको एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हो, जैसे दिस इज फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, दिस इज फैंटास्टिक, है ना। तो आप चाहे तो यहाँ पे एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं, और हम लोग दिस इज डन, है ना। हम यहाँ पे इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। ये नॉर्मल है जो हमने बताया था आपको कि कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब आगे ही बताएंगे आपको, है ना। क्योंकि ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो बी फैमिली होता है, आपको हमने पिछले क्लास में बताया था कि जो बी फैमिली होता है, तो बी फैमिली में हमारा कौन कौन होता है, इज, एम, आर, बाज, वर, है ना, और ये बी फैमिली होता है। और इसके बाद आप इसका जो तीसरा फॉर्म बनता है वो बीन होता है। तो मैंने बोला था आपको कि इस सब के बाद आपको जब भी यूज करना है तो वर्ब का चौथा फॉर्म भी आएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म भी आएगा, नाउन भी आएगा, और एडजेक्टिव भी आएगा। तो इस सब के बाद मिनिमम 1 2 3 4 सेंटेंस बनेगा, है ना। इसलिए हमने 4 सेंटेंस बनाया। दिस इज अ बुक, इसके बाद हमने नाउन को यूज करके बनाया, दिस इज वर्किंग, MB4 को लगाया हमने, दिस इज फैंटास्टिक एडजेक्टिव लगाया, और दिस इज डन, है ना। तो आप इस चारों से मल्टीपल सेंटेंस को जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये तो सब्जेक्ट के तौर पे हुआ, ये जहां भी आप देख रहे हो दिस को, ये आपका क्या हो गया,
ये आपका सब्जेक्ट के तौर पे है हर जगह, ये आपका सब्जेक्ट के तौर पे है, सबका सब क्या है यहाँ पे जितना भी देख रहे हो ये सारा का सारा सब्जेक्ट के तौर पे आया है ना। और दूसरी बात, अभी हमने सिर्फ बात की प्रेजेंट टेंस की, क्योंकि इस लगाया है तो प्रेजेंट में हो गया, है ना। तो अब ये जो प्रोनाउन है आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये जो प्रोनाउन को जब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हो तो ये क्या तीनों समय के लिए यूज होगा, क्या हम इसको पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, क्या हम इसको प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, और क्या हम इसको फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये जो दिस है, जो आप दिस को देख रहे हो, इसको आप पास्ट में यूज नहीं कर सकते हैं, नो, ठीक है ना। मतलब ये कभी नहीं बोल सकते, पास्ट में यूज होगा ही नहीं। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि दिस वाज अ बुक, ठीक है, नो, कभी नहीं यूज होगा। इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि दिस वाज अ बुक नहीं होगा। क्या होता है कि प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए ही हम दिस का यूज कर सकते हैं, पास्ट में हम इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। कुछ एक्सप्रेशन है जो आपको पास्ट में बताता है, पास्ट में कुछ जगह यूज करते हैं, बट वो एक्सेप्शनल है, ठीक है ना। अमेरिकन इंग्लिश वगैरह में ऐसा कुछ कुछ है, बट इन जनरल आपको यूज नहीं करना है कि दिस का यूज जब भी होगा तो कहाँ होगा, या तो वो प्रेजेंट में होगा और नहीं तो फ्यूचर में होगा। तो अब इसके जगह पे आप फ्यूचर टेंस में इसको ही बना सकते हो, बस ऑब्जेक्ट को चेंज करना होता है खाली। तो हम लोग दिस विल बी अ बुक, दिस विल बी वर्किंग, या दिस जो भी है, मतलब दिस विल बी वर्किंग, है ना, दिस विल बी फैंटास्टिक, this will be fantastic, this will be done, this will be done। तो यूज कर सकते हैं आप। तो जब भी आज का यूज कर रहे हैं दिस को, तो या तो प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं और नहीं तो आपको फ्यूचर में यूज करना है, जैसे मैंने यूज किया है ना। तो इस बात का ख्याल रखना है। तो बी फैमिली हो गया। अब हमारा बी फैमिली से मैंने एग्जांपल बता दिया आपको। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड फैमिली, दैट इज कॉल्ड हैव। तो हैव से देखिए आप, तो हैव फैमिली है। तो जो हैव फैमिली है ना, तो हैव फैमिली के भी 3 मेंबर होते हैं, हैव, हैज और हैड, है ना। और यही अगर फ्यूचर में जाएगा तो विल हैव, शैल हैव। ये तो मॉडल की बात हो गई, मॉडल्स में देखेंगे इसको, फिलहाल 3 ही होता है, ठीक है। इसको आप हटाएंगे, याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक एग्जाम्पल इससे भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए आप, दिस के चूंकि सिंगल के साथ यूज कर रहे हैं, तो सिंगल के साथ हम इसका यूज करते हैं हैज का। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि दिस के साथ हमेशा हैज आएगा, है ना। याद रखिएगा कि दिस हैव नहीं होगा, नो, ये गलत हो जाएगा। दिस हैव नहीं होगा, दिस हैज, है ना। तो आप यहां पर भी यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे दिस हैज अ पावर, दिस हैज अ पावर। तो हैज के बाद हमने सिंगल नाउन का यूज किया, ठीक है ना। उसी ढंग से दिस हैज वर्कड, तो यहां पे देखो ये पास्ट का सेंस दे रहा है थोड़ा सा,
तो इसको लेके, इस सेंटेंस को लेके थोड़ा डाउटफुल रहता है लोग, है ना। तो यहाँ पे दिस की जगह पे दैट हैज वर्कड, मतलब चूंकि फिनिश एक्शन की बात कर रहे हैं इसलिए इसको लेके हम लोग थोड़े से यहाँ पे इसको हम लोग खत्म करते हैं, है ना। आगे बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। फिर बात आती है कि दिस हैज बीन वर्किंग, हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि सिंपल सेंटेंस में ही मतलब आप यूज कर सकते हैं, पास्ट का जिस पे इंपैक्ट रहेगा तो वहां पे आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। गॉट दैट। तो हैव का ऐसा ही था। फिर डू फैमिली है हमारे पास तीसरा, तो हैज के बाद यहाँ पे आप तीनों फॉर्म बना सकते थे। आप हैड से भी जब यूज करेंगे तो हैड पास्ट का हो गया, तो पास्ट में यूज कीजिएगा, इसको नहीं कीजिएगा दिस हैड फिर नहीं होगा, क्योंकि दिस को पता है ना आपको प्रेजेंट टेंस में यूज करना है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो आपको प्रेजेंट में ही सिर्फ इसको यूज कर सकते हैं या फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। जैसे दिस विल हैव अ पावर, ठीक है ना। अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पे फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, जैसे दिस विल हैव अ पावर, है ना। या सिंपल सेंटेंस की अगर बात करेंगे तो दिस विल वर्क, दिस विल वर्क, यह काम करेगा, है ना। या दिस विल बी वर्किंग, दिस विल बी वर्किंग, ठीक है ना। दिस विल वर्क एंड दिस विल बी वर्किंग, दिस विल हैव अ पावर। तो आप इस ढंग से यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग अपने डू फैमिली पे। तो देखो आप, है ना। तो डू था हमारे पास, तो जो डू फैमिली था, तो डू फैमिली में आपको पता है कि तीन होता है ना आपका, डू, डज और डिड, है ना। हम इस दोनों को प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं और इसको पास्ट के लिए यूज करते हैं। और आपको पता है कि दिस को जब भी यूज करना है ना, तो जब भी यूज करना है सब्जेक्ट को या चाहे ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो आपको या तो आप इसको प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं, यहाँ लिखा है मैंने, या तो आप इसको प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं, नहीं तो फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। या तो प्रेजेंट में यूज करेंगे या फ्यूचर में यूज करेंगे, पास्ट में तो यूज करना नहीं है ना। तो डिड के साथ तो इसका बनेगा ही नहीं कॉम्बिनेशन, तो डू के साथ बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि दिस के साथ जब भी आएगा, दिस के साथ जब भी आएगा तो दिस डज आएगा, दिस डू का फॉर्म नहीं लगाना है, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। जैसे मोस्टली हम इसको निगेटिव में यूज करते हैं, तो जैसे देखिए दिस डज नॉट वर्क, है ना। डज नॉट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, इसलिए दिस डज नॉट वर्क, यह काम नहीं करता है, दिस डज नॉट वर्क, है ना। और अगर आप इसी को अगर आप चाहें तो फ्यूचर में यूज करना चाहें तो फ्यूचर का कोई फॉर्म होता नहीं है इसका, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस दिस डज नॉट वर्क, है ना। दिस डू नॉट वर्क नहीं हो सकता है, जो हमने यहाँ लिखा ना, ऐसा मत लिख देना कि तुम दिस डू नॉट वर्क, नो, दिस डज नॉट वर्क, है ना। तो दिस के साथ डज आएगा, चूंकि सिंगल है तो इसलिए हम लोग इसके साथ डज का यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग डू का यूज दिस के साथ ना डू का यूज होगा और ना डिड का यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका यूज होगा, डज का यूज होगा, ठीक है।
तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया। अब मॉडल्स की बात कर लेते हैं एक बार। मॉडल्स जो हमारे पास है ना, तो जब मॉडल्स का इसके साथ यूज कीजिएगा ऑक्सिलरी फॉर्म, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, एक एक सेंटेंस पे फुल कमांड आपको करना पड़ेगा, तभी जाके मजा आएगा। और ये तो सबसे पहले चीज पढ़ाया जाता था, लेकिन हम लोग अपने अप्रोच में इसको इस समय बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको पहले कम से कम वर्ब का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर वर्ब का ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है ना। तो अब आते हैं हम लोग मॉडल्स वाले फॉर्म पे। तो देखिए मॉडल्स मजेदार इसलिए है कि इस पे जितना भी आपको मॉडल्स में दिख रहा है, जैसे कैन, मे, कुड, माइट, शैल, बिल, should, would, must, and ought to। अगर आपको पूरे मॉडल्स के बारे में जानकारी नहीं है तो टेंशन मत लीजिएगा, हमारे ना पहले के वीडियोस में पहले मैंने पूरा डिटेल में बताया है, तो आप एक बार चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है ना। तो नॉर्मली क्या है कि जब इसे एक सेंटेंस, और ध्यान रखिएगा अगर कैन से जितना सेंटेंस बनेगा उतना ही सब से बनेगा और सब उसी ढंग से बनेगा। तो मैं एक एग्जांपल देकर समझा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना। तो जब ये सब्जेक्ट के तौर पे हम इसको यूज करेंगे तो देखिए आप, दिस कैन वर्क, यह काम कर सकता है, दिस कैन वर्क, है ना, दिस कैन वर्क। और देखो मॉडल्स मजेदार इसलिए होता है ना क्योंकि सब्जेक्ट कोई हो, सिंगुलर हो, प्लुरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सबके साथ बिंदास आएगा, ठीक है ना। तो दिस कैन वर्क उसी ढंग से, दिस कैन बी वर्किंग, दो तरह का सेंटेंस होता है, दिस कैन वर्क वन टाइम, यह काम कर सकता है, दिस कैन बी वर्किंग अगर ये कंटिन्यू ये काम कर सकता है, दिस कैन बी वर्किंग, है ना। एंड दिस कैन बी डन, ठीक है ना, यह किया जा सकता है, दिस कैन बी डन, यह किया जा सकता है ना। दिस कैन बी वर्किंग, यह काम करते रह सकता है, दिस कैन वर्क, यह काम कर सकता है। बट दैट मैं हिंदी लिखूंगा नहीं, आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो आप इसको सुनिए, आप समझिएगा। आगे की क्लास में जब आपको इम्पोर्टेंस बताएंगे तो कैसे, ऐसे मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, है ना, इसको मैं बता चुका हूँ कि कैन, कैन बी वो कैसे यूज करता है, इसका क्या सेंस आएगा। हमारे पुराने जो क्लासेस हैं, पहले के जो क्लासेस हैं, आप जब उसको ज़्यादा देखेंगे तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसी ढंग से क्या है ना कि आप किसी को भी यूज कर लो, कोई भी मॉडल यूज कर लो यहाँ पे। अब ये कैन का मैंने यूज किया था ना, तो आप यहाँ पे किसी को यूज कर लो, आप कुड को यूज कर लो, तो तब भी उसका सेंस देखिए, मीनिंग एक चूंकि पास्ट में है तो, और कुड क्या है कि पास्ट और फ्यूचर दोनों को बताता है, तो ये दिस कुड वर्क, तो ये हमेशा फ्यूचर का सेंस देगा, ये पास्ट का सेंस नहीं देगा। दिस कुड बी वर्किंग, तो यह काम करते रह सकेगा, एंड दिस कुड बी डन, यह किया जा सकेगा, है ना। तो ये कुड का जो पास्ट और फ्यूचर दोनों का सेंस है, तो ये हमेशा फ्यूचर का सेंस देगा। पास्ट तो पता है आपको कि दिस का यूज करना ही नहीं है आपको, है ना। उसी ढंग से आप चाहे तो शुड का यूज करके देखिए, आप तीनों में यहां पे, है ना। तो दिस शुड वर्क, ये काम करना चाहिए, दिस शुड बी वर्किंग, या काम करते रहना चाहिए, दिस शुड बी डन, या किया जाना चाहिए, है ना। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना, किसी को भी यूज कर लो ना, कोई भी मॉडल्स को। अब कैन का यूज किए थे, आप यहाँ पे किसी और को भी यूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्यूचर का दिस विल वर्क यूज कर लीजिए, दिस विल वर्क, दिस शुड वर्क, दिस शुड वर्क, है ना।
तो हमेशा यह रखना है कि आपको कि पास्ट वाला जो है, पास्ट वाले को छोड़ के सबके साथ यूज कर लीजिए ना, चूंकि शुड और माइट का हम लोग फ्यूचर में भी यूज करते हैं, पास्ट में भी यूज करते हैं, तो कहीं यूज करो, है ना। तो अगर एक सेंटेंस देखें हम लोग वहां पे, तो दिस कैन वर्क, दिस मे वर्क, दिस कुड वर्क, दिस माइट वर्क, दिस शैल वर्क कर सकते हो, दिस विल वर्क करो, शैल को बोले तो दिस विल वर्क, दिस शुड वर्क, दिस शुड वर्क, दिस मस्ट वर्क, दिस ऑट टू वर्क। उसी ढंग से आप सिमिलरली आप जितने ज्यादा सेंटेंस बनाना चाहें आप इसके साथ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर इसके साथ एग्जांपल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, दिस कैन बी गुड, ठीक है। दिस कैन बी गुड, बी के बाद आप एडजेक्टिव का फॉर्म यूज कर सकते हैं यहां पे। तो दिस कैन बी गुड, दिस शुड बी गुड, दिस मे बी गुड, दिस कुड बी गुड, दिस माइट बी गुड, दिस शैल बी गुड, दिस विल बी गुड, दिस शुड बी गुड, दिस मस्ट बी गुड, दिस ऑट टू बी गुड, है ना। तो ये 4 फॉर्म बना सकते हो, गॉट इट। तो इसे सेंटेंस बना सकते हैं। अब ये सेंटेंस बनाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है ना। और लास्ट में और देख लेते हैं सेमी मॉडल्स वाले फॉर्म को। तो देखिए आप, तो अब हमारे पास है सेमी मॉडल्स। तो सेमी मॉडल से जब हम लोग सेंटेंस को बताएंगे तो यहां पे नीड और डेयर और यूज टू है। तो चूंकि यूज टू पास्ट में होता है तो इसका यूज हम लोग यहां पे नहीं करेंगे, हमको नीड और डेयर से बनाना है। तो सेंटेंस के तौर पे देखिए आप, दिस नीड्स रिपेयर, है ना। दिस नीड्स रिपेयर, जैसे गाड़ी भी खराब हो जाती है क्या बोलते हैं, दिस नीड्स रिपेयर, इसको रिपेयर करने की जरूरत है ना। एंड दिस नीड टू बी डन, इसे करने की जरूरत है, दिस नीड टू बी डन, है ना। आप इसे सेंटेंस बना सकते हैं, दिस नीड टू बी डन एंड दिस नीड टू बी वर्किंग, इसे करते रहने की जरूरत है, दिस नीड टू बी वर्किंग आप यूज कर सकते हैं। तो आप इस ढंग से यूज कर सकते हैं, दिस नीड्स रिपेयर, दिस नीड टू बी वर्किंग, दिस नीड रिपेयर। नीड्स भी कर सकते हो और नीड भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। या दिस नीड टू रिपेयर ये भी कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा कुछ है। तो हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना बताया वो हमने क्या बताया, सब्जेक्ट के तौर पे, है ना, कि सब्जेक्ट के तौर पे वो सब्जेक्ट के तौर पे आएगा। तो हम उसको कैसे यूज करेंगे, अब हम आपको बताने वाले हैं कि एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है ना। जैसे ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो क्या आएगा, वर्ब के बाद आएगा। नॉर्मल केस हम लोग क्या बोलते हैं, एकदम बेसिक फॉर्म की बात करें तो ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, तो वर्ब के बाद आएगा, एक नॉर्मल सा फेनोमेनन है ना। तो वर्ब के बाद आएगा। तो अब हम जब भी कोई सेंटेंस लिखेंगे तो ये जो दिस है, ये चूंकि सब्जेक्ट के तौर पे तो भी हम लोग सारा एग्जांपल देखा, सब कुछ पढ़ा। अब ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो ऑब्जेक्ट के तौर पे देख लीजिए इसको। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि करके, जैसे आई लाइक दिस, यहां देखो ऑब्जेक्ट के तौर पे आ गया ना, क्योंकि ये वर्ब के बाद आया है। यहाँ पे हमारा लाइक क्या है, वर्ब है, और इसके बाद ये आया है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। ये वर्ब के बाद आया है, वर्ब के बाद आया है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, आई लाइक दिस, ठीक है ना। अब इस ढंग से आप जितना सेंटेंस बनाना चाहे बनाते रहिए, ठीक है ना। आई एम वर्किंग ऑन दिस, आई एम वर्किंग ऑन दिस, देखो है ना, आगे ना।
तो कहीं यूज कर लीजिए, ठीक है ना। फिर ध्यान रखना है कि हमेशा या तो प्रेजेंट में नहीं तो फ्यूचर में होगा, ठीक है ना। आई विल वर्क ऑन दिस, देखो यहाँ पे आई विल वर्क ऑन दिस आ रहा है ना सब, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, आई विल वर्क ऑन दिस, है ना। जो सेंटेंस होना चाहे, आई कैन स्पीक, आई कैन विन दिस, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, आई कैन विन दिस। उसी ढंग से आई मे बाय दिस, देखिए आप है ना ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट के तौर पे सब जगह देखो। क्यों ऑब्जेक्ट बार बार बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये वर्ब के बाद आया है, देखो वर्किंग के बाद आया है, बाय के बाद आया है, वर्क के बाद आया है, विन के बाद आया है, ठीक है। तो वर्ब मतलब ऑक्सिलरी या मेन वर्ब के बाद आएगा तो वो आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म हम लोग बोलते हैं उसको। तो मुझे लगता है कि अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि दिस जो है, आपको गुण जो पूरा समझ में आपको आ गया कि ये सिंगल वाली चीजों के साथ काम करेगा, नजदीकी चीजों के साथ काम करेगा, और चूंकि ये प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा, ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। और ध्यान रखना इस बात का खाली कि तीनों समय में ये काम नहीं करेगा, पास्ट में ये काम नहीं करेगा, जब भी काम करेगा तो प्रेजेंट सेंटेंस के लिए काम करेगा, नहीं तो फ्यूचर सेंटेंस के लिए काम करेगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि दिस को लेके अब आपको एक क्लैरिटी है। अब जितने एग्जांपल्स मैंने बताए हैं आपको, ठीक है ना, उस एग्जांपल्स के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो कि प्रैक्टिस अच्छे से हो, आपके जुबान पे आए, तो आप हमारे क्लासरूम प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। हम अब लोग जल्द ही आपके लिए एक ऑनलाइन क्लासेस लेके आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप वेलकम बैक क्लास, फिर से हम आ गए आपके बीच में। और आप देखिए आपको मैं क्या बता रहा था, हमने बताया था आपको डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, है ना। तो देखिए क्या होता था कि आपको दिस के बारे में हमने बताया कि दिस जो है वो एज अ प्रोनाउन काम करता है, तो या तो सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा या ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। और हमने क्या बताया कि दिस का दो नेचर होता है, वो नजदीक को बताएगा, मतलब कोई नजदीक में कोई चीजें हैं उसको बताएगा। कैसी चीजों को बताएगा, जो सिंगल हो, अकेला जो चीज होगा उसके लिए दिस का यूज करेंगे, है ना। एक से ज्यादा होगा तो उसके लिए यूज नहीं करेंगे। अब इसका एक दूसरा नेचर है, उस दूसरे नेचर को आप समझो। ये जो दूसरा नेचर है वो नेचर क्या है इसका, तो जो दूसरा नेचर है प्रोनाउन के अलावा, है ना, ये जो दिस है प्रोनाउन के अलावा ये एज ए एडजेक्टिव भी काम करता है। ये एज ए एडजेक्टिव भी काम करता है, मतलब दिस को लेके आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि दिस प्रोनाउन के तौर पे भी होगा और एडजेक्टिव के भी तौर पे होगा। अब प्रोनाउन एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको मैंने जस्ट बताया कि जो प्रोनाउन है, आपको पता है कि इसका काम क्या होता है कि ये या तो सब्जेक्ट के तौर पे आएगा और नहीं तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा, है ना। लेकिन जो एडजेक्टिव होता है, जो एडजेक्टिव देख रहे हो आप, एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि अगर इसको ये सब्जेक्ट के जगह पर आएगा, सब्जेक्ट के जगह पे भी आएगा और ये ऑब्जेक्ट के जगह पे आएगा। देखो दोनों दो अलग अलग बातें मैं बोल रहा हूँ। तो सब्जेक्ट की जगह पे कैसे आएगा ये, तो ये जब भी आएगा तो ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव जब भी आएगा तो ये हमेशा नाउन के साथ मिल के आएगा सब्जेक्ट के तौर पे, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये दिस आएगा तो ये लिखाएगा कुछ ऐसा, जैसे दिस स्काई। तो देखो दिस एडजेक्टिव हो गया हमारा और का यहाँ पे नाउन हो गया। अब ये दोनों मिलके
एक कंबाइंड रूप से ये अब हो गया हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, है ना, ये कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया हमारा दिस कार, ठीक है ना। अब चूंकि दिस भी सिंगल के लिए यूज करते हैं, कार भी सिंगल है, तो इसलिए जब इससे हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि दिस कार इज बिग। तो देखो, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो क्या हो गया, दिस कार इज बिग, मतलब यह कार बड़ी है ना। दिस कार इज बिग, यह कार बड़ी है ना। तो समझना है इस बात को कि दिस को जब हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज करेंगे तो हमेशा नाउन के साथ आएगा, अकेले यूज नहीं हो सकता है। आप अकेले अगर जैसे इसको कर दीजिएगा, अकेले नाउन हटाइएगा तो प्रोनाउन बदल गया, ये प्रोनाउन हो गया, दिस इज बिग, ये प्रोनाउन हो गया। अगर ऐसे लिखा रहेगा कि दिस इज बिग, तो यहां पर जो ये दिस हो गया, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया प्रोनाउन बन गया ये, है ना। लेकिन जैसे ही ये नाउन के साथ आएगा, नाउन के साथ आएगा, तो यहां पे हम इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ऐसे तो कोई एडजेक्टिव को लेके लोग ग्रामेटिकल टर्म्स जो एडजेक्टिव है उसको लेके कंफ्यूजन है लोगों को, नेचर इसका मिलता है, लेकिन लोग इसको बोलने से बचते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं बोल सकते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनर्स है ये। चलो ठीक है, अब इसलिए मैं बोला ना कि डिमोन्स्ट्रेटिव, डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव, ये सब चक्कर में ज्यादा मत करो, सिंपल सा बात समझो आप कि इसका यूज फिलहाल अभी बेसिक तौर पे, एडवांस तौर पे देखा जाएगा जब आपको ज्यादा प्यार मोहब्बत हो जाएगा इंग्लिश के साथ, आपको लगेगा कि नहीं आपको और थोड़ा सा और ज़्यादा सीखना है इसको, ठीक है ना, आपको ज़रूरत है, तो उस हिसाब से आगे के क्लासेस में हम इसके एडवांस फॉर्मेट में जब आएंगे तो आपको बताएंगे। अभी तो हम खाली बेसिक चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीट बेसिक फॉर्म को लेकर चल रहा है ना। धीरे धीरे इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की हम लोग क्लासेस जाएंगे। आप यकीन मानिए कि हम आपको एक पूरा सीरीज देने वाले हैं, 500 घंटों का हमारा ये सीरीज है पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप देखिएगा कि दिस का, तो यहाँ पर ये चूंकि नाउन के ठीक पहले आया है तो ये एडजेक्टिव के तौर पे माना जाता है कि एडजेक्टिव हो गया, है ना। जैसे दिस कार इज बिग, समझ गए बात को। तो दिस अगर अकेले रहेगा तो प्रोनाउन होगा, दिस अगर नाउन के साथ आएगा तो वो एडजेक्टिव का नेचर का होगा, इसलिए दिस कार इज बिग हम लोग सेंटेंस बनाए। ऑब्जेक्ट के तौर पे भी क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी ध्यान रखिएगा कि ये जो एडजेक्टिव है ये वैसे ही नाउन के साथ आएगा, और वहां पर भी ये नाउन के पहले ही रहेगा। इसीलिए जैसे अगर हम सेंटेंस लिखे हैं आपको कि आई हैव दिस कार, है ना, आई हैव दिस कार, मेरे पास यह कार है, सॉरी आई हैव दिस कार। या अगर आप यूज कर सकते हैं कि आई लाइक दिस कार, आई लाइक दिस कार, है ना, मैं इस कार को पसंद करता हूँ। यहाँ भी देखिए आप, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे हो गया। तो ये पूरा का पूरा आपका जो है ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो आई लाइक दिस कार, आई लव दिस कार, आई हैव दिस कार। इस एग्जाम्पल को इतना पता लगा, इसको हटा दीजिए, है ना। आई लव दिस कार, आई लव दिस बुक, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। आई लव दिस बुक, आई लाइक दिस कार, दो जो भी बना सकते हो आप। आई लव दिस कार, यू कैन गो फॉर इट। तो आप सब्जेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे चीजें क्लियर हो गई आपको, है ना। अब ये चाहे तो आप सबके साथ बना सकते हो, सारे टेंस के साथ बना सकते हो, ऐसा कोई मजबूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही बनाना है। जैसे बी फैमिली, हैव फैमिली, सबके साथ बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हम बी फैमिली से बनाएंगे तो जैसे मैंने बताया आपको सब्जेक्ट के तौर पे कि दिस कार इज बिग, है ना। ऑब्जेक्ट के तौर पे जो मैंने एग्जाम्पल निकाल बताया आपको, आई एम लविंग दिस कार, है ना। बना सकते कोई भी सेंटेंस, दिस कार इज नॉट
दिस कार इज, कुछ भी मतलब, या दिस मशीन, दिस मैन इज नॉट वर्किंग, या आदमी काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। दिस मैन इज बुक्ड, पुलिस ने बुक कर देता है, दिस मैन इज बुक्ड, इस आदमी को बुक किया गया है ना। दिस कार इज बुक, कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे आप जो इच्छा करें आप बनेगी। दिस कार इज बुक्ड, यह कार बुक किया गया है। अभी दीपावली आ रही है तो धनतेरस पे कोई कार बुक करोगे ना, तो दिस कार इज बुक्ड, यह कार बुक किया गया है ना। एंड वी कैन जस्ट गो फॉर द मल्टीपल सॉर्ट ऑफ सेंटेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस कार इज ब्यूटीफुल, या दिस कार इज माइन, आपको याद होगा बताया था पहले पॉजेसिव प्रोनाउन में, तो दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है ना। एंड तो बी फैमिली के साथ हो गया। अगर ये अगर हैव फैमिली के साथ बनाएंगे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे, तो देखिए हैव फैमिली के साथ, तो दिस कार हैज अ पावर, है ना। आप मल्टीपल सेंटेंस सोच सकते हैं, दिस कार हैज अ पावर, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिस कार सब्जेक्ट के तौर पे आया है ना। ऑब्जेक्ट के तौर पे आई हैव लव्ड दिस कार, है ना। आई हैव लव्ड दिस कार ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है यहाँ पे। आई हैव ड्रोव, ड्राइवन भी हो सकता है ना। अमेरिकन इंग्लिश में ड्राइव भी होता है, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, या चलो ब्रिटिश से लिखते हैं, क्या दिक्कत। आई हैव ड्राइवन दिस कार, है ना, मैंने इस कार को चलाया है। और दिस कार हैज सोल्ड, है ना, इस कार को बेच दी गई है, दिस कार हैज सोल्ड। एंड दिस कार हैज बीन सेलिंग, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल, दिस कार हैज बीन सेलिंग, यह कार बहुत दिनों से सेल करते आ रहे हैं। दिस कार हैज टू परफॉर्म, दिस कार हैज टू परफॉर्म, इस कार को परफॉर्म करना है। दिस कार हैज टू बी सोल्ड, दिस कार हैज टू बी सोल्ड। आप ऐसा बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। अब यही हैव प्रेजेंट टेंस में बनाया तो पास्ट में इसको तो बनाना नहीं है, दिस कार हैड अ पावर, तो ऐसा तो बोल नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है ना ये सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा, तो फ्यूचर बना सकते हो आप। तो फ्यूचर में क्या बनाइएगा आप इसको, तो फ्यूचर में आप, तो हम बोल रहे थे कि अब इसको हम फ्यूचर का फॉर्म देखते हैं ना, तो इसका देखिए फ्यूचर का फॉर्म देखते हैं हम लोग। तो फ्यूचर में आपको पता है बिल लगाना है, आपको बिल लगा सेंटेंस बनाएंगे, जिससे एग्जांपल के तौर पे दिस कार बिल रॉक, है ना, ये कार एकदम गर्दा उड़ा देगा, दिस कार बिल रॉक, है ना। या दिस कार बिल वर्क, या कार काम करेगा। आप मल्टीपल फॉर्म का वर्ब यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी ढंग से दिस कार विल बी
फैंटास्टिक, है ना, दिस कार विल बी फैंटास्टिक, यह कार सब अच्छा रहेगा, जबरदस्त रहेगा। एंड दिस कार विल बी वर्किंग, यह गाड़ी काम करते रहेगा, है ना। दिस कार विल बी सोल्ड, इस कार को बेची जाएगी, कुछ भी मतलब बना सकते हैं। दिस कार विल हैव अ पावर, दिस कार विल हैव अ पावर, है ना, दिस कार विल हैव अ पावर, इस गाड़ी के पास पावर होगा। तो आप फ्यूचर के फॉर्म में बना सकते हैं। फिर इसी तरह से मॉडल्स की बात करेंगे। देखिए आप मॉडल्स में बिल से जैसे बनाए थे तो सब जगह वैसे बना सकते हैं। जैसे अब बिल को हटा दीजिएगा और सब जगह वही मॉडल को लगा दीजिए, किसी भी मॉडल को जितना भी है। तो दिस कार कैन रॉक, दिस कार कैन बी फैंटास्टिक, दिस कार कैन बी वर्किंग, क्योंकि मॉडल से सब एक ही तरह का सेंटेंस बनता है, इसलिए टेंशन है नहीं आपको। दिस कार कैन बी सोल्ड, दिस कार this car can have a power, this car can have a power, और मल्टीपल सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब कैन के जगह पे आप चाहें तो आप कुड लगा दीजिए, कुड लगा के बनाइए। आप जिस मॉडल को यूज करेंगे सबका वही बनेगा। तो दिस कार कुड रॉक, दिस कार कुड बी फैंटास्टिक, दिस कार कुड बी वर्किंग, दिस कार कुड बी सोल्ड, दिस कार कुड हैव पावर। शुड का यूज कर सकते हैं आप मॉडल्स में। बोले ना कि मॉडल्स सबसे मजेदार है, कहीं लगा दो सब जगह सही है। कुड के जगह पे आप चाहें तो इसके साथ शुड लगा दीजिए। तो दिस कार शुड रॉक, दिस कार शुड बी फैंटास्टिक, शुड बी वर्किंग, शुड बी सोल्ड, शुड हैव पावर। ठीक है ना, जो भी यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और इसी तरह से अगर हम सेमी मॉडल्स की बात करें तो जैसे देखिए, अगर हम सेमी मॉडल्स की बात करते हैं तो दिस कार नीड वर्क्स, इस गाड़ी में काम है, काम की जरूरत है ना। दिस कार नीड टू बी फैंटास्टिक, दिस कार नीड टू बी फैंटास्टिक, दिस कार नीड टू बी वर्किंग। एंड यू कैन मल्टीपल सेंटेंस, आप अपने सेंटेंस जितना दिमाग बना है बनाते रहिए, है ना। और यही अगर आप डेयर्स बना चाहें, दिस कार डेयर टू वर्क, एंड दिस कार डेयर टू बी फैंटास्टिक, यू कैन यूज दैट। गॉट इट? ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से, ये तो मैंने एक एग्जांपल बता दिया आपको, आपको जितना ज़्यादा सेंटेंस आप बनाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, है ना। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सबके लिए है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अब आते हैं हम लोग इसके कुछ एक्सप्रेशंस है जिसको आपको स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो याद रखना है कि कुछ आपके स्पोकन एक्सप्रेशंस है। इसको कैसे बनाते हैं? तो इसको कुछ नहीं करना है आपको। जो दिस देख रहे हो ना, ये दिस के साथ बी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ और इसके बाद एडजेक्टिव लगा दीजिए, बस इसी ढंग से लिख दीजिए तो हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, दिस इज क्रेजी, बोलते हैं दिस इज क्रेजी, दिस इज मैड, है ना। दिस इज वंडरफुल, है ना। या लिखते हैं ना हम लोग, दिस इज यमी, दिस इज फैबुलस,
दिस इज फनी, या कभी कभी हम लोग दिस इज सो फनी भी यूज करते हैं, है ना, दिस इज सो फनी, ठीक है। सो आप इस ढंग से एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। बनाने का तरीका आपको बता दिया कि दिस के साथ बी ऑक्सिलरी वर्ब, बी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर ही आता है ना, इज, एम, आर, है ना। तो ये सब यूज करके आप बना सकते हैं पूरा का पूरा सारा एक्सप्रेशंस। आप बहुत ज़्यादा यूज होता है बोलचाल में हम लोग, है ना। सो थैंक यू, हैव को लेके हमको बेसिक टॉपिक में बताना था, हमने पूरा का पूरा बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी और आप मज़े से सीख रहे होंगे और अच्छे से सीख रहे होंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। और हम ऐसे लेसन लेके आपके बीच में आते रहेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे दैट के बारे में। तो दिस के बारे में पूरा ओवरव्यू समझ में आपको आ गया। 3 नेचर का होता है। अगर थोड़ा सा अगर हम देखें तो इसमें से ये चार्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि दिस प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। सिंगल तौर पे काम करेगा ये और नजदीक की चीजों को बताएगा, है ना। और इसको जब हम लोग अकेले यूज करेंगे प्रोनाउन को या एडजेक्टिव को, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो ये पूरा का पूरा मैंने एक ट्रांजिशन बता दिया, आपको मजा आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।